साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कंडीशंस ऑफ मैरिज। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत वो कौन कौन से कंडीशंस हैं, अगर वो फुलफिल होते हैं तभी मैरिज कंप्लीट माना जाएगा, अन्यथा शादी वाइडेबल भी हो सकती है और वाइड भी हो सकती है। तो उन सब चीजों को इस वीडियो में समझेंगे। तो उससे पहले समझते हैं कि ये एक्ट जो है 1955 हिंदू मैरिज एक्ट, तो ये हिंदुओं पे लागू होता है। तो हिंदू कौन, प्रश्न उठता है ना, क्योंकि हमारे पास में 3 प्रकार के लॉ हो गए। एक तो हो गया पब्लिक लॉ, पर्सनल लॉ, प्राइवेट लॉ। तो जो पर्सनल लॉ है वो समुदायों पर लागू होता है, जैसे मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ और क्रिश्चियन लॉ इत्यादि। तो जो हिंदू लॉ है वो पर्सनल लॉ के तहत गवर्न होता है। तो इसके तहत बताया गया है कि हिंदू कौन, तो वो 3 प्रकार से मेनली बताए गए हैं। वो है हिंदू बाय रिलीजन, हिंदू बाय बर्थ और एनी पर्सन्स अदर देन मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और जीव। तो ये 3 प्रकार से बताया गया है कि वही लोग हिंदू हो गए। तो अगर हम हिंदू बाय रिलीजन देखें तो इसमें वो लोग होते हैं जो रिलीजन में कन्वर्ट करके होते हैं। जैसे कोई हिंदू था बाय बर्थ, अगर वो हिंदू है, कन्वर्ट करके वो किसी और धर्म में चला गया, मुस्लिम बन गया या फिर एनी अदर कोई भी धर्म अपना लिया, लेकिन फिर वो रिकन्वर्ट करता है हिंदू में, तो वो हिंदू ही माना जाएगा। तो बाय रिलीजन हो गया। फिर है बाय बर्थ। तो बाय बर्थ के अंतर्गत कौन कौन से आ गए? हिंदू, जैन, सिख, बुद्धिज्म। इनमें जन्म लेने वाले अगर कोई भी, अगर इनका जो पेरेंट है, दोनों माता और पिता बोथ अगर इन रिलीजन्स में है तो वो स्वतः ही हिंदू माना जाएगा। अब एक और बात है कि अगर कोई व्यक्ति ना ही मुस्लिम है, ना ही वो क्रिश्चियन है, ना ही पारसी है, ना ही जीव है, तो भी वो हिंदू में ही काउंट किया जाएगा और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ही गवर्न किया जाएगा। कुछ ऐसे समुदाय हैं, जैसे आदिवासियों में भी देखा जाता है कि वो किसी धर्म को नहीं मानते, किसी भी दूसरे धर्म में नहीं है, तो वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ही गवर्न किया जाएगा। तो यहां तक आप समझ रहे होंगे, क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि कंडीशंस ऑफ मैरिज क्या होते हैं। तो कंडीशंस ऑफ मैरिज के लिए हमारे पास में 5 कंडीशंस हैं। तो वो जो सेक्शन 5 है वो 5 कंडीशंस भी बताता है। तो उसमें जो पहला कंडीशन है वो क्या कहता है कि किसी भी जीवित पति और पत्नी के रहते हुए आप शादी नहीं कर सकते। मतलब नाइदर पार्टी हैज अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ द मैरिज। जब आपकी शादी हो रही है उस समय लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए। लिविंग स्पाउस मतलब जीवित पति या पत्नी, अगर पत्नी है तो पति और पति है तो पत्नी। स्पाउस का मतलब दोनों होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये दोनों के लिए होता है। अब जीवित का मतलब यहाँ क्या हुआ कि अगर आप शादी किए हुए हैं और आपकी पत्नी की डेथ नहीं हुई है, वो जीवित है, साथ में आप रह रहे हैं, तब फिर आप शादी नहीं कर सकते। और अगर आपकी पत्नी की डेथ हो गई है, वो जीवित नहीं है, आप सिंगल हैं, तो आप शादी कर सकते हैं। दूसरी बात इसमें ये आती है, अगर आपकी स्पाउस है और आपकी तलाक हो गई है और आपकी डिग्री मिल गई है तो आप शादी कर सकते हैं। अर्थात हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आप एक ही शादी कर सकते हैं। अब दूसरी है कंपेटेंट टू मैरिज। अब कंपेटेंट टू मैरिज समझिएगा, इसमें 3 बातें आती है। एक होता है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब जब लड़के और लड़की की शादी हो रही है तो वो सक्षम हो कि अपनी राजी दे सके, किसी तरह का जोर जबरदस्ती या दबाव उन पे ना हो। मतलब फ्री कंसेंट वो दे सके शादी के लिए। मतलब वो समझ रहे हो कि ये शादी है और शादी की जिम्मेवारी जो ऑब्लिगेशंस होते हैं, मैरिज ऑब्लिगेशंस, दोनों के लिए, बॉयज के लिए भी ऑब्लिगेशंस हैं और फीमेल के लिए भी ऑब्लिगेशंस हैं, तो वो समझ रहे हो और वो अपनी कंसेंट, फ्री कंसेंट दिए हो। फिर है नो इंसेंट। नो इंसेंट मतलब पागलपन ना हो, पागलपंथी ना हो, किसी भी तरह का उन्हें मानसिक बीमारी ना हो। कभी कभी क्या होता है कि कुछ देर के लिए वो ठीक होते हैं, फ्री कंसेंट देते हैं और फिर वो चले जाते हैं अपने इंसेंट की स्थिति में, अर्थात दौरा उनको पड़ता है। तो वैसी स्थिति में भी शादी वाइडेबल हो सकती है, यानी ये नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन कहता है हिंदू मैरिज एक्ट का। फिर है कंपेटेंट टू एज। इसी में तो मिनिमम जो एज बताई गई है वो पुरुषों के लिए 21 और महिलाओं के लिए 18 वर्ष बताई गई है। तो अगर कॉम्पिटेंट है आप इन सब चीजों में
तो आप शादी के लिए आगे बढ़ सकते हैं हिंदू मैरिज एक्ट के तहत। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स हो गए। एक तो हो गया कि आपकी स्पाउस जीवित नहीं रहनी चाहिए एट द टाइम ऑफ मैरिज, और सेकेंड है कंपेटेंट टू मैरिज, जिसमें हमने 3 बातें बताई। फिर है पार्टीज आर नॉट विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड। तो 2 चीजें होती है, एक डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड और दूसरा होता है पार्टीज आर नॉट टू सपिंदा रिलेशनशिप। अब देखो क्या होता है, ये बड़े मजेदार चीज है। सपिंदा को आप पहले समझते हैं। सपिंदा पिंड शब्द से ही आया हुआ है। पिंड समझते हैं, जब हिंदू धर्म में किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम लोग पिंड दान करते हैं कि कई पूर्वजों को हम लोग श्राद्ध भी करते हैं। जो हम लोग पितृ दिवस आता है प्रत्येक ईयर, उसमें प्रत्येक साल लोग पिंडदान करते हैं, जल देते हैं, है ना। तो वहीं से ये आया हुआ कॉन्सेप्ट है। अब इसमें क्या है कि बताया गया है कि जो पितृपक्ष है उधर 5 लीनियर एसेंडेंट की साइड, मतलब पितृपक्ष की, पितृ की ओर 5 लीनियर एसेंडेंट और मातृपक्ष की ओर में 3 लीनियर एसेंडेंट आप शादी नहीं कर सकते। जैसे मान लो पी नाम की कोई व्यक्ति है, या फिर लड़का हो या लड़की, अब उसके पिता, पिता के पिता, पिता के पिता, तो ये 3 जनरेशन चला गया ऊपर। अब इनकी बेटी से यानी इनके जितने भी रिलेशंस होंगे यहां तो शादी नहीं कर सकते। ठीक वैसे अगर पितृपक्ष की ओर आए तो ऐसे ही वो 5 जनरेशन चला जाता है, तो वहां भी शादी नहीं करते हैं। एक चीज और रखिएगा ध्यान कि कॉमन लीनियर एसेंडेंट की बात कही गई है, जैसे जिसकी शादी हो रही है वो दोनों में कहीं तो शामिल नहीं हो जा रहा है, तो इसलिए सपिंडा रिलेशनशिप को प्रोहिबिट माना गया है। क्लियर। अब आते हैं आगे कि कुछ प्रोहिबिटेड डिग्री बताए गए हैं। तो उसमें क्या बताया गया है प्रोहिबिटेड डिग्री में कि जो कॉमन लीनियर एसेंडेंट्स हैं उनके बीच शादी नहीं हो सकती। यहां भी बताई गई है, लेकिन यहाँ एक दायरा क्रिएट कर दिया गया, लेकिन वहां पर वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आप उसमें शादी नहीं कर सकते हैं। और भी इसमें चीजें क्या क्या बताई गई है इसमें कि प्रोहिबिटेड डिग्री में इफ वन वाज द वाइफ और हस्बैंड और लीनियर एसेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द अदर, सेम थिंग। जैसे हम लोगों ने लीनियर और डिसेंडेंट समझा, लीनियर मतलब ऊपर की ओर और डिसेंडेंट मतलब नीचे की ओर, ठीक है। अब सेकंड कहता है इफ वन वाज द वाइफ ऑफ द ब्रदर के वाइफ से, ऑफ द फादर्स के वाइफ से, मतलब ना ही आप अपने क्या कहते हैं भाभी से शादी कर सकते हैं, ना ही आप माँ से शादी कर सकते हैं। और ब्रदर ऑफ द ग्रैंडफादर, मतलब आप मदर्स के ब्रदर से भी शादी नहीं कर सकते हैं, जो मामा हुआ है ना रिलेशन में। ऐसे भी हम लोग के यहाँ शादी ये सब चीजें नहीं होती है, लेकिन ये हमारी प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप डिग्री में आता है। और भी इसमें बहुत सारे बताए गए हैं, जैसे आंट, नीस, मामा भांजी, भतीजा भतीजी, तो इस तरह से जो है वो 4th पॉइंट्स में आता है। तो ये जितने भी डिग्रियां हैं, जैसे भाई बहन भी इसमें आ गए, तो इसमें हम लोग शादी नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो ये प्रोहिबिटेड डिग्री के अंतर्गत वाइडेबल हो सकता है। तो ये कुछ कंडीशंस थे। अब एक चीज समझिएगा कि चाहे वो प्रोहिबिटेड डिग्रीज हो, चाहे वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप हो, है ना, तो कुछ ऐसे जगह हैं जैसे साउथ के कि वहां पर इन डिग्रियों के बीच में शादियां हो जाती है। ये तब दिक्कत आता है जब ये मामला कोर्ट में जाता है ना। तो अगर कहीं वो चलन चले आ रहा है, उन लोगों का कस्टम है, तो वहां पर वो शादियां भी हो रही है ना। तो ऐसी चीजें होती भी है। लेकिन अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें तो उसमें ये सब चीजें बैन है। तो हमने आप लोगों को 5 पॉइंट्स बताए हैं कि जहां पर शादियां नहीं हो सकती। तो पहला क्या था कि नाइदर पार्टी हैज ए स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। सेकेंड था कंपेटेंट टू द मैरिज। थर्ड था कि एज ऑफ द पार्टीज। और फोर्थ में था पार्टीज आर नॉट विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड। और फिफ्थ नंबर में था पार्टीज आर नॉट सपिंडा रिलेशनशिप। तो ये हमने पूरी तरह से कंडीशंस हिंदू मैरिज के अंतर्गत कवर कर लिए हैं, और साथ में यह भी कवर किया है कि हिंदू कौन। तो आगे की भी वीडियो मिलती रहेगी। तो अगर आप लोगों को कुछ जानकारी मिल पाई है तो जरूर शेयर करें और अपने विचार कमेंट में लिखें, लाइक करें। और अगर कुछ ऐसी बातें हैं
जो आपके मन में चल रही है, तो उसे भी लिखें, डिटेल्स में लिखें। और मैं ऐसी ही लीगल जानकारी के साथ में आपके साथ उपस्थित होता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।